साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में, जो कि मकर राशि के जातकों के लिए अगस्त महीने की भविष्यवाणी पर आधारित है। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। आइए जानते हैं इस महीने ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की वास्तविक स्थिति। सूर्य कन्या राशि में स्थित हैं। सूर्य का प्रभाव अशुभ है। राहु सूर्य के परम शत्रु हैं। चंद्र मकर राशि में स्थित हैं। चंद्र का प्रभाव शुभकारी है। मंगल तुला राशि में, जो कि इनकी शत्रु राशि है, उच्चस्त अवस्था में स्थित हैं। मंगल का प्रभाव अत्यंत शुभ है। गुरु मंगल के परम शत्रु हैं। शुक्र और केतु मंगल के घनिष्ठ मित्र हैं। बुध कन्या राशि में, जो कि इनकी स्वराशि है, स्थित है। बुध का प्रभाव शुभकारी है। गुरु मिथुन राशि में, जो कि इनकी मित्र राशि है, स्थित हैं। गुरु का प्रभाव अशुभ है। सूर्य और बुध गुरु के घनिष्ठ मित्र हैं। शुक्र सिंह राशि में, जो कि इनकी मित्र राशि है, स्थित हैं। शुक्र का प्रभाव अत्यंत शुभकारी है। चंद्र और राहु शुक्र परम शत्रु हैं। शनि मीन राशि में, जो कि इनकी शत्रु राशि है, वक्री अवस्था में स्थित है, का प्रभाव अशुभ है। गुरु शनि के घनिष्ठ मित्र हैं। शुक्र और केतु शनि के परम शत्रु हैं। राहु कुंभ राशि में उच्चस्त वक्री अवस्था में स्थित हैं। राहु का प्रभाव अत्यंत शुभकारी है। वो केतु सिंह राशि में उच्चस्त वक्री अवस्था में स्थित हैं। केतु का प्रभाव अशुभ। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। आपके जीवन में आत्मविश्वास का बोलबाला रहेगा। चंद्रमा आपकी राशि से जुड़ा है, इसलिए भावनात्मक स्थिरता और शांति आपके साथ रहेगी। मंगल का प्रभाव पर थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जो कि आपके प्रयासों में कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकता है, लेकिन आपका दृढ़ संकल्प आपको सफलता दिलाएगा। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में रहकर थोड़े समय के लिए नकारात्मक प्रभाव दिखाएंगे, जिसके कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां आ सकती हैं। आपको अपने खानपान का विशेष ध्यान रखना होगा और तनाव से दूर रहना होगा। आपके स्वभाव में कठोरता रहेगी, इसलिए दूसरों के प्रति सहानुभूति बनाए रखें। पारिवारिक जीवन में थोड़ा उथल-पुथल हो सकती है, परंतु धैर्य रखकर आप स्थिति को संभाल लेंगे। आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपको मानसिक शांति मिलेगी। इस अवधि में यात्राएं करने से बचें, क्योंकि वे थकाऊ साबित हो सकती हैं। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा यदि आप अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर सकें। चलिए देखते हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति पर ग्रहों का प्रभाव। आपके आर्थिक पक्ष में मजबूती आएगी, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी। शुक्र मजबूत प्रभाव आपको धन धान्य से परिपूर्ण करेगा। यहाँ पर एक शक्तिशाली वहत की तरह कार्य करेगा और अप्रत्याशित लाभ दिलाएगा। मंगल का प्रभाव 10वें भाव से आ रहा है, जो कि आपके करियर में कुछ कठिनाइयों का संकेत देता है, लेकिन आप अपनी मेहनत से उन पर काबू पा लेंगे। केतु का नकारात्मक प्रभाव अक्टूबर के अंत तक बना रहेगा, जिसके कारण आपको कुछ गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा। शनिदेव तीसरे भाव में रहकर आपकी कर्म शक्ति को बढ़ाएंगे और आपको चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करेंगे। आपके वाणी में मधुरता बढ़ेगी, जिससे लोग आपसे आसानी से प्रभावित होंगे। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी और आप अपने प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। इस अवधि में निवेश करने के लिए यह एक अनुकूल समय है। आइए अब देखते हैं आपकी यात्राओं के संबंध में क्या स्थिति है। आपकी बुद्धि और संवाद कौशल में वृद्धि होगी। बुध देव यहाँ पर वे प्रभाव दिखाएंगे जो आपके विचारों को स्पष्ट करेंगे और आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। सूर्य का नकारात्मक प्रभाव अक्टूबर के मध्य तक बना रहेगा, जिसके कारण आपको कुछ चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। शनि देव तीसरे भाव में रहकर आपको परिश्रम करने के लिए प्रेरित करेंगे। मंगल बलवान प्रभाव आपको साहस और आत्मविश्वास से भरपूर बनाए रखेगा। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में रहकर आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ा सकते हैं। शुक्र का प्रभाव आपकी रचनात्मकता को बढ़ावा देगा, जिसके कारण आप कला और संगीत में रुचि ले सकते हैं। आपका स्वभाव उत्साही रहेगा और आप नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहेंगे। इस अवधि में ध्यान केंद्रित रखें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहें। आइए आपकी घर संपत्ति के विषय में चर्चा करते हैं चौथे भाव से। आपके घर और परिवार में खुशियां आएंगी। चंद्रमा का प्रभाव आपको भावनात्मक रूप से स्थिर रखेगा। मंगल का नकारात्मक प्रभाव आपकी संपत्ति से संबंधित मामलों में कुछ परेशानियां पैदा कर सकता है, लेकिन आप धैर्य और समझदारी से उनका समाधान कर लेंगे। केतु का प्रभाव अक्टूबर के अंत तक बना रहेगा, जिसके कारण आपको अपने घर की सुरक्षा को लेकर सावधान रहना होगा।
सूर्य का नकारात्मक प्रभाव आपके मन में अशांति पैदा कर सकता है, इसलिए ध्यान और योग करें। बुध देव यहां पर रहेंगे जिससे आपकी बुद्धि तेज होगी। शनि देव तीसरे भाव में रहकर आपको जिम्मेदारियां निभाने के लिए प्रेरित करेंगे। यह समय आपके परिवार के साथ अच्छा समय बिताने और अपने घर को व्यवस्थित करने के लिए अनुकूल है। शिक्षा व प्रेम संबंधों के लिए चलते हैं पंचवें भाव की तरफ। यह आपके जीवन और रचनात्मक कार्यों के लिए एक शुभ समय है। सूर्य का नकारात्मक प्रभाव आपको कुछ निराशाजनक स्थिति में डाल सकता है, परंतु आपका आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। मंगल का नकारात्मक प्रभाव आपको बच्चों से संबंधित मामलों में थोड़ी चिंता दे सकता है। शनिदेव तीसरे भाव में रहकर आपकी दृढ़ता को बढ़ाएंगे। शुक्र का मजबूत प्रभाव आपके प्रेम जीवन में मधुरता लाएगा और आप अपने प्रियजन के साथ यादगार पल बिताएंगे। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में रहकर आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे। यह समय आपके लिए अपनी रचनात्मक प्रतिभा को निखारने और नए शौक विकसित करने के लिए उत्तम है। चलते हैं छठे भाव की ओर जो आपके शत्रुओं के बारे में बताता है। आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु आपकी मेहनत और लगन से आप उन पर विजय प्राप्त करेंगे। बुध देव यहां पर रहेंगे जिससे आपकी बुद्धि तेज होगी। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में रहकर आपके स्वास्थ्य संबंधी मामलों को लेकर चिंतित रहेंगे। राहु का भाव अक्टूबर के अंत तक बना रहेगा, जिसके कारण आपको गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा। मंगल का बलवान प्रभाव आपको साहस और आत्मविश्वास देगा। शुक्र का प्रभाव आपको अपनी समस्याओं को हल करने में मदद करेगा। शनि देव तीसरे भाव में रहकर आपको कर्मठ बनने की प्रेरणा देंगे। इस अवधि में अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। अब देखते हैं कि सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है। आपके वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। शुक्र का मजबूत प्रभाव आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा। चंद्रमा का प्रभाव आपको भावनात्मक रूप से संतुष्ट रखेगा। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में रह समय के लिए नकारात्मक प्रभाव दिखाएंगे, जिसके कारण आपको अपने साथी के साथ कुछ मतभेद महसूस हो सकते हैं, परंतु आप बातचीत से उनका समाधान कर लेंगे। मंगल का प्रभाव 10वें भाव से आ रहा है, जो कि आपके जीवन साथी के करियर में कुछ कठिनाइयों का संकेत देता है। और शनि देव तीसरे भाव में रहकर आपकी दृढ़ता को बढ़ाएंगे। यह समय आपके लिए अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को मजबूत बनाने और आपसी समझ को बढ़ाने के लिए उपयुक्त है। आइए अब 8वें भाव से आपकी वित्तीय स्थितियों पर ध्यान देते हैं। आपको अचानक धन लाभ होने की संभावना है। शुक्र का मजबूत प्रभाव आपको आर्थिक रूप से मजबूत करेगा। राहु का भाव अक्टूबर के अंत तक बना रहेगा, जिसके कारण आपको कुछ गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा। मंगल का बलवान प्रभाव आपको साहस देगा। शनि देव तीसरे भाव में रहकर आपकी सहन शक्ति को बढ़ाएंगे। केतु का नकारात्मक प्रभाव आपको कुछ अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करा सकता है। यह समय आपके लिए निवेश करने और नए अवसरों की तलाश करने के लिए अनुकूल है, परंतु सावधानी बरतें। चलिए देखते हैं आपका नवा भाव आपके भाग्य के बारे में क्या कहता है। आपके भाग्य में वृद्धि होगी और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में रह थोड़े समय के लिए नकारात्मक प्रभाव दिखाएंगे, जिसके कारण आपको कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपका दृढ़ संकल्प आपको सफलता दिलाएगा। सूर्य का नकारात्मक प्रभाव अक्टूबर के मध्य तक बना रहेगा, जिसके कारण आपको कुछ निराशा महसूस हो सकती है। बुध देव यहां पर रहेंगे जिससे आपकी बुद्धि तेज होगी। शुक्र का प्रभाव आपके भाग्य को चमकाएगा, तो शनि देव तीसरे भाव में रहकर आपको कर्मठ बनने की प्रेरणा देंगे। यह समय आपके लिए धार्मिक कार्यों में भाग लेने और गुरुओं के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्यस्थल के बारे में। आपका करियर में विकास होगा और आप अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करेंगे। मंगल का नकारात्मक प्रभाव आपको कुछ चुनौतियों का सामना करा सकता है, लेकिन आप उन पर विजय पालेंगे। शनि देव तीसरे भाव में रहकर आपकी कर्मशक्ति को बढ़ाएंगे। शुक्र का प्रभाव आपके काम में सम्मान दिलाएगा। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में रहकर थोड़े समय के लिए नकारात्मक प्रभाव दिखाएंगे, जिसके कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां आ सकती है। राहु का प्रभाव अक्टूबर के अंत तक बना रहेगा, जिसके कारण आपको अपने सहयोगियों से सावधान रहना होगा। यह समय आपके लिए नए अवसरों की तलाश करने और अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए अनुकूल है। चलिए देखते हैं 11वां भाव आपके सामाजिक समीकरणों पर क्या प्रभाव डाल रहा है। आपकी मित्रता बढ़ेगी और आपको अपने दोस्तों से भरपूर सहयोग मिलेगा।
मंगल का नकारात्मक प्रभाव आपको कुछ निराशाजनक स्थिति में डाल सकता है, परंतु आपका आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। शनि देव तीसरे भाव में रहकर आपकी दृढ़ता को बढ़ाएंगे। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में रहकर आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ा सकते हैं। यह समय आपके लिए नए दोस्त बनाने और अपने सामाजिक संबंधों को मजबूत करने के लिए उत्तम है। देखते हैं 12वां भाव आपकी नींद और खर्चों के बारे में क्या बताता है। आपको कुछ गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा और शनि देव तीसरे भाव में रहकर आपकी सहन शक्ति को बढ़ाएंगे। केतु का नकारात्मक प्रभाव आपको कुछ अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करा सकता है। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में रहकर थोड़े समय के लिए नकारात्मक प्रभाव दिखाएंगे, जिसके कारण आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। यह समय आपके लिए आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लेने और ध्यान करने के लिए उपयुक्त है। साथियों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। आपका दिल से धन्यवाद कि हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।